Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 6 Physical and Chemical Change. Today our topic is chemical change यानी कि रासायनिक बदलाव. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. लोहे के जंग लगने से तुम अच्छी तरह परिचित हो. लोहे को जंग जिस तरह से लगता है. इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम्स इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. अगर लोहे की किसी वस्तु को हम कुछ समय के लिए खुले में रख दें, कुछ मतलब के टाइम के लिए, तो एक्वायर फिल्म ऑफ ब्राउनिश, उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? इस पदार्थ को रस्ट, यानी कि उसके ऊपर जो जंग लग गया है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? रस्टिंग. फिगर में दिखाया गया है आयरन गेट्स ऑफ ए पार्क्स ऑफ फार्मलैंड्स आयरन बेंचेस. देखिए, अगर हम देखें आयरन के जो गेट्स हैं, जिस तरह से पार्क के अंदर हैं या फिर फार्म के अंदर जो औजार खेत के अंदर हैं, या फिर आयरन के बेंचेज हैं लॉन वगैरह में, गार्डन्स में हैं. ऑलमोस्ट वेरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन, सभी किसके बने होते हैं? लोहे के. केप्ट इन दी ओपन गेट्स रस्टेड. अगर इन्हें हम खुले में रखते हैं कुछ दिनों के लिए तो इस पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है. एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू. इसी तरह से घर में भी तुम कई तरह के ऐसे चीज़ देखते हो जिन पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है. एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए खुले में रखें तो. इन द किचन, किचन के अंदर भी, रसोई के अंदर. ए वेट आयरन पैन, यानी कि तवा, ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम्स. अगर तवे को भी हम खुले में रख दें कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो उस पर भी क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, क्योंकि वो भी लोहे का होता है. रस्ट इज नॉट आयरन. जो ये जंग है ये आयरन नहीं होता. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन. आयरन से अलग होता है. ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड, यानी आयरन के ऊपर डिपोजिट हो जाता है. लेट अस कंसीडर फ्यू मोर चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. और भी कुछ हम चेंज पढ़ेंगे जिसमें नए पदार्थ बढ़ेंगे. देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे की वस्तुएं रखी हुई हैं, सभी पे जंग लगा हुआ है. देखिए, ये देखिए जिस तरह से ये रखी हुई है, चेयर रखी है पुरानी, इनके ऊपर जंग लगा हुआ है. ये देखिए लोहे का ये ग्रिल वगैरह रखी हुई है, इन पे जंग लगा हुआ है. इस तरह से जंग लग जाता है खुले में रखने से लोहे की वस्तुओं पे. इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स. एक्टिविटी टीचर के द्वारा की जाए. क्वेश्चन के सावधानी. इट इज ए डेंजर्स टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन की ये एक्टिविटी है, ज़्यादा समय से नंगी आंखों से देखना वो आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टार एट द बर्निंग ऑफ रिबन्स. देखिए भाई, ध्यान से शरारत ना करें जब वो बर्निंग ऑफ रिबन कर रहे हैं, सेफ सुरक्षित तरीके से करें. देखिए, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप आर रिबन्स ऑफ मैग्नीशियम. छोटा टुकड़ा या फिर पतली पट्टी या फिर रिबन है जो मैग्नीशियम का ले लीजिए. क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर. सैंड पेपर से उसके जो आगे का सिरा है उसको साफ कर लीजिए. ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल्स फ्लेम. और फिर उसे कैंडल की फ्लेम के लो के पास लेके जाइए. इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट फ्लेम. ये बहुत ही चमकीली आग के साथ जलेगा. देखिए जैसे डायग्राम है मैग्नीशियम रिबन का जलने का, ये देखिए ये दिखा रखा है. ये मैग्नीशियम रिबन को आग लगाई हुई है और उससे काफ़ी चमकीली लो इसकी पैदा हो रही है. ये देखिए फिगर 6.3 जो हमने देख लिया. वन इट इज़ कम्प्लीटली बर्नड इट्स लीव बिहाइंड पाउडरी एश. जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो पीछे क्या छोड़ता है? मतलब कि पाउडर के रूप में राख छोड़ता है. डज दी एश लुक्स लाइक द
मैग्नीशियम रिबन्स, क्या जो राख बनी है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह है? नहीं है उसकी तरह। मैग्नीशियम रिबन अलग था और ये अब क्या बन गई? राख बन गई, नया पदार्थ बन गया। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन इस तरह से बनेगी। मैग्नीशियम रिबन यानी क्या हो गया? मैग्नीशियम Mg से दिखाते हैं, प्लस ऑक्सीजन, मतलब उसको जलाया है वायु के अंदर, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। तो क्या बन जाएगा ये? इस तरह से एरो का निशान बीच में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO जो राख बन गई। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन भी पढ़ी है वो मैथ की इक्वेशनों से अलग होती है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकॉज नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। देखिए एरो का मतलब ये है, कुछ हमने मिलाया दो चीज़ों को और आगे कुछ नई चीज़ बन गई, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बैलेंस भी किया जाता है इक्वेशन को। कलेक्ट दी एस एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। उस राख को इकट्ठा कर लीजिए और पानी के अंदर मिला दीजिए। स्टिर द मिक्सचर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको पानी घोल के। वेल टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। फिर उसे ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ चेक करिए वो एसिड है या बेस है। डज दी मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है? अगर ऐसा कर देता तो वो बेस है। डज दी मिक्सचर टर्न द ब्लू लिटमस रेड। अगर ब्लू लिटमस को रेड कर दिया तो वो क्या है? एसिड है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट, इन टेस्ट के आधार पर, हाउ डू यू क्लासीफाई द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस एसिडिक और बेसिक। किस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर। वाटर के अंदर जो राख है उसको घोलने में, इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनाती है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इसे कुछ इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख मिक्स करी हमने किसके साथ? पानी के साथ, वाटर के साथ, तो क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2 बन गया। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। क्या होता है ये? एक बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस। वो क्या है? एक नया पदार्थ है। फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के जलने से बना हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। ये क्या है? एक नया पदार्थ है। देखिए फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड विद वाटर, पानी के साथ मिक्स करने से ये बना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.7, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर के साथ द्वारा ये डेमो मतलब दिया जाए, की जाए ये एक्टिविटी। डिजोल्व अबाउट ए टेस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक टेस्पूनफुल यानी चम्मच की तरह होता है वो डिजोल्व कर लिए। ब्लू वेट्रल सारा नीला थोथा, नीले थोथे के अंदर अगर जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉपर सल्फेट को लोकल लैंग्वेज में क्या बोल दिया जाता है? नीला थोथा बोला जाता है। इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ग्लास टम्बलर और बीकर। आधा कप या कोई भी कंच का जो बर्तन है उसको पानी से भर लीजिए आधा। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालिए। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। नीले रंग का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। थोड़ा सा उसमें सैंपल टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए। और एक ग्लास बोटल्स थोड़ा अलग से उसमें रख लीजिए। ड्रॉप ए नेल और ए यूज शेविंग ब्लेड। उसमें कुछ या तो कोई लोहे की कील या फिर दाढ़ी करने वाला जो शेविंग जो ब्लेड होता है वो डालिए। इनटू द रिमेनिंग द सॉल्यूशन। वेट फॉर हाफ एन आवर, यानी कि 1.5 घंटे के लिए उसका इंतजार कीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर देखिए कैसा होता है। कंपेयर इट विद द कलर्स ऑफ द
सैंपल सॉल्यूशन, जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन सैंपल का कलर था उसके साथ कंपेयर कीजिए सेपरेटली इन फिगर 6.4। देखिए दिखा रखा है। देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, लेकिन जब इसमें ब्लेड डाल दिया तो घंटे 1.5 घंटे के बाद इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, चेंज हो गया कलर का। तो रिएक्शन हो गई है आयरन के साथ ही कॉपर सल्फेट की, तो आयरन सल्फेट ये बन गया, ग्रीनिश कलर आ गया इसमें। कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये जो कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, नीले से हरा बन गया, ये किसके कारण हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट की वजह से। ए न्यू सब्सटेंस, जो क्या है कि नया सब्सटेंस है। द ब्राउन्स डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, जिसके ऊपर भूरे रंग की परत जम गई आयरन के ऊपर, वो क्या है कि कॉपर है। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन एज, एक रिएक्शन के रूप में इस तरह से लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का, प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन किया, बना क्या, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का है। और साथ में क्या होगी, ब्राउन कॉपर की उसके ऊपर परत जम गई है। तो ये क्या बन रहा है कि नया पदार्थ बन रहा है और इसका रंग भी चेंज हो रहा है। ये क्या था, एक केमिकल चेंज है। आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई भी समस्या हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।